नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम देखेंगे 18 तारीख के मौसम की बात करेंगे और 18 तारीख को कैसा रहेगा मौसम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक WD पहाड़ों पर आने वाला है जिसके प्रभाव से तमाम एरियाज में यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। यानी कि ये जो WD है बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं है, हल्का WD है। यानी कि जब मानसून आता है तो WD ऊपर की तरफ चले जाते हैं और मानसून की एक्टिविटीज यहाँ बढ़ जाती है इंडिया के ऊपर। और हम देखेंगे कि ये जो WD है इसका प्रभाव बहुत ज्यादा तेज नहीं पड़ने वाला। हालांकि ये हल्का WD है और इसके प्रभाव से तमाम इलाकों में यहाँ पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली तमाम इलाकों में यहाँ बारिश बढ़ेगी। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंटेंस बारिश नहीं देगा। और एक सर्कुलेशन हमने देखा था कि बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है और ये बंगाल की खाड़ी से सीधा मॉइस्चर को थ्रो करेगा। तो इन दोनों के प्रभाव से यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। यानी कि यहाँ थोड़ा बहुत मात्रा में मॉइस्चर पहुंचता रहेगा। यानी कि ये बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं है और यहाँ से भी हल्की मात्रा में मॉइस्चर पहुंचेगा। तो यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक रहेंगी, बहुत ज्यादा हैवी दिखाई नहीं दे रही है। और हम बात करें अरेबियन सी की, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अरेबियन सी में एक जो है सर्कुलेशन है, वो सर्कुलेशन धीरे धीरे गुजरात के तट से होता हुआ और पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। यानी कि ये अब कमजोर हो जाएगा। लेकिन कमजोर होने के बावजूद ये जो दक्षिणी एरिया है यहाँ काफी भीषण बारिश देगा। यानी कि गुजरात में हम देख सकते हैं कि काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज होने वाली हैं। तो गुजरात अब थोड़ा सा संभल के रहे क्योंकि 1-2 दिन लगातार यहाँ हैवी इंटेंसिटी के साथ में बारिश होगी। और जो मध्य भारत है यहाँ तो बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहने वाली हैं। और ये जो पूरी बेल्ट है यहाँ अभी बहुत ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। जब ये उत्तर की तरफ चलेगा, बंगाल की खाड़ी पे बनने वाला सिस्टम, तब यहाँ तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। यानी कि हम देखेंगे कि ये 18 तारीख का मैप है, 19 तारीख को थोड़ी सी और गतिविधियां बढ़ जाएंगी और यहाँ पे भी तमाम इलाकों में उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तब एक ट्रफ लाइन जो है पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान पे एक जो सर्कुलेशन बनेगा इस WD के प्रभाव से, तो वहां से लेके और ये जो बंगाल की खाड़ी पे सर्कुलेशन है यहाँ तक एक ट्रफ लाइन जाएगी। तब यहाँ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि हम 18 तारीख को भी देखेंगे तमाम एरियाज में यहाँ बारिश बढ़ने वाली है और बारिश अच्छी खासी दिखाई देगी। आइए जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ बारिश होगी। लद्दाख की बात करें तो हल्का फुल्का जो है मॉइस्चर आ सकता है, यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। तो जम्मू कश्मीर से लेके और हिमाचल प्रदेश तक कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जबकि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, ऊना, शिमला यहाँ थोड़ी सी तेज हो सकती है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी से लेके देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार में काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। नैनीताल से लेके पिथौरागढ़ और चमोली, चंपावत, बागेश्वर तक बारिश की एक्टिविटीज ठीक ठाक दिखाई देंगी। जोशीमठ में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और हल्द्वानी की बात करें तो ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पंजाब की बात करें तो पटियाला से लेके चंडीगढ़ और जो है गुरदासपुर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी और भी बारिश हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये जो एरिया ड्राई दिखाई दे रहा है यहाँ ऐसा ही रहेगा। यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, थोड़ी सी ठीक ठाक हो सकती है। और अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हम देखेंगे कि करनाल, कैथल, जींद से लेकर रोहतक और जो है पानीपत, सोनीपत तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और सिरसा, हिसार में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली की बात करें तो ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिल्ली पे भी हमें देखने को मिलेंगी। अगर राजस्थान की बात करें तो हम देखेंगे कि राजस्थान का ये जो पश्चिमी एरिया है ये ड्राई दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पे भी बादल पहुंचेंगे, यहाँ पे भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जैसलमेर से लेके और बाड़मेर, फलौदी तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। हालांकि यहाँ बादल पहुंचेंगे और बीकानेर में भी बादल पहुंच सकते हैं। जोधपुर से लेके जालोर, सिरोही तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। उदयपुर, डूंगरपुर में तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तो भीलवाड़ा से लेके चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अजमेर से लेके किशनगढ़ तक ठीक ठाक बारिश रहेगी। नागौर में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तमाम इलाकों में यहाँ पश्चिमी एरिया में भी बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। ऐसा नहीं रहेगा जो ड्राई दिखाई दे रहा है। और जयपुर से लेके दौसा तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। तो भरतपुर से लेके बयाना, हिंडौन, करौली तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। कोटा, मूंदी, झालावाड़ और बारा तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। टोंक में भी तेज बारिश रहेगी। गुजरात का हाल देखें तो हम देखेंगे गुजरात का ये जो सौराष्ट्र एंड कच्छ है यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ थोड़ी सी हैवी रेन रहेगी। यानी कि हम देखेंगे वेरावल से लेके पोरबंदर, द्वारका
और जूनागढ़ तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। राजकोट से लेके अमरेली और मोरबी तक काफी तेज बारिश रहेगी। द्वारका में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी, यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और भावनगर से लेकर सुरेंद्रनगर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं, जबकि सुरेंद्रनगर में थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। भुज से लेकर गांधीधाम तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो हम देखेंगे मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। गांधीनगर, खेड़ा में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो हम देखेंगे भड़ूस से लेके और नवसाट, वलसारी, सूरत तक काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन में काफी तेज बारिश रहेगी। झाबुआ में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। रतलाम, मंदसौर, नीमच में ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो भोपाल से लेके विदिशा, राजगढ़ और शाजापुर तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। हरदा से लेके जो है देवास तक ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और खंडवा से लेके बुरहानपुर तक तेज बारिश रहेगी। तो हम देखेंगे भोपाल से लेके रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। गुना से लेके दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुपरी काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और हम देखेंगे पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल तो सागर, सतना, रीवा, पन्ना, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो उमरिया से लेके जबलपुर तक हल्की फुल्की ही बारिश दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा तेज तो यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रही। और हम बात करें सीधी सिंगरौली की तो बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही। और यहाँ छतरपुर में भी ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं देंगी। लेकिन हम बात करें डिडोरी, मंडला, बालाघाट से लेकर सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर की तो ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी, बहुत ज्यादा हैवी दिखाई नहीं दे रही है। कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो हम देखेंगे कि पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से लेके मुंबई, ठाणे, गोरेगांव, यहाँ तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तेज बारिश रहेगी। और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अहमदनगर बूंदाबांदी हो सकती है। औरंगाबाद में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। जलगांव, मालेगांव, धुले में तेज बारिश रहेगी। नंदुरबार में बूंदाबांदी हो सकती है। और हम देखेंगे कि नांदेड़ से लेके जालना, हिंगोली ठीक ठाक बारिश रहेगी। बीड, उस्मानाबाद, लातूर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। अकोला से लेके यवतमाल, वासिम तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। बर्दा, अमरावती से लेके गोदिया, भंडारा हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। तो नागपुर से लेके चंद्रपुर, गढ़चिरौली तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। यहाँ तमाम इलाकों में बारिश बढ़ने वाली है, तो यहाँ पे भी तेज बारिश रहेगी। और गोवा का हाल देखें, तेज बारिश रहेगी। कर्नाटका का हाल देखें तो बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ से लेके कलबुर्गी, गदग और रायचूर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। साउथ कर्नाटका की बात करें तो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़ और शिवमोगा की बात करें तो थोड़ी सी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। कोस्टल आंध्र प्रदेश का हाल देखें, कोस्टल कर्नाटक का हाल देखें तो मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और हम देखेंगे केरला का हाल तो कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, पलक्कड़ तमाम इलाकों में यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, यानी कि ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और तमिलनाडु का हाल देखें तो सेलम से लेकर पुडुचेरी, नागपट्टनम और चेन्नई तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बेलूर में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। तो तमाम इलाकों में यहाँ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बाकी इलाकों में हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। और जो रायलसीमा की बात करें तो यहाँ रायलसीमा में करनूल से लेके अनंतपुर, चित्तूर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बाकी इलाकों में भी यहाँ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और कोस्टल आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे मछलीपट्टनम, बपातला, विजयवाड़ा तक काफी भीषण बारिश रहेगी। और गुंटूर, इलूरू हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पे भी थोड़ी सी तेज ही रहेगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। विशाखापट्टनम में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और श्रीकाकुलम में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। तो विजयनगरम में भी हल्के फुल्के बादल आएंगे, यहाँ पे भी रिमझिम हो सकती है। तेलंगाना का हाल देखें तो खम्मम से लेकर महबूबाबाद तक काफी तेज बारिश रहेगी। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर तेज बारिश रहेगी। रामागुंडम में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। निर्मल तथा आदिलाबाद में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो हम देखेंगे कि हैदराबाद से लेकर रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद तक हमें कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। तो तमाम इलाकों में यहाँ बारिश की गतिविधियां अब बढ़ती हुई दिखाई देंगी। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो हम देखेंगे जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर तक हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। धमतरी, बालोद, कांगेर में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। और रायपुर, दुर्ग की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ में हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, हल्के फुल्के बादल आएंगे। पेंद्र से लेकर अंबिकापुर,
और जो है सूरजपुर से लेके बलरामपुर तक हल्के फुल्के बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और उड़ीसा की बात करें तो हम देखेंगे कि कोरापुट से लेके भवानीपटना और फुलवाड़ी तक तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। बलागीर में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। केंदुझर से लेके बारिपदा तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो हम देखेंगे कि पुरी से लेके भुवनेश्वर कटक तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। झारखंड का हाल देखें तो यहाँ हमें बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है, ये लगभग ड्राई रहेगा। हल्के फुल्के बादल जरूर आएंगे, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी बंगाल की बात करें तो हम देखेंगे पश्चिमी बंगाल में कि अलीपुर से लेके कृष्णनगर बहरमपुर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज यहाँ एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी, कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के बादल रहेंगे। और जो उप हिमालय वेस्ट बंगाल है इसकी बात करें तो यहाँ सिलीगुड़ी से लेके दार्जिलिंग कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अलीपुरद्वार में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और पूर्वी भारत की बात करें तो हम देखेंगे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, जबकि मणिपुर में बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं रहेगी। असम, मेघालय की बात करें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई दे रही है, तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रही है। और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। सिक्किम में भी हल्की बारिश रहेगी। और बिहार की बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी से लेके गोपालगंज, सिवान और दरभंगा से लेके भागलपुर तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और पटना से लेके वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जो दक्षिणी भाग है बिहार का, यहाँ तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें कोई दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे भी हल्के फुल्के बादल आएंगे, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे कि जो है कुशीनगर से लेके सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, यहाँ थोड़ी सी तेज बारिश हो सकती है। बहराइच, श्रीबस्ती में भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। और लखनऊ से लेके कानपुर तक ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। फैजाबाद से लेके बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। तो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेंगी। और इलाहाबाद से लेके वाराणसी तक हमें कोई बहुत ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पे भी बादल पहुंच सकते हैं और बूंदाबांदी रिमझिम कर सकते हैं। तो हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे कि शाजापुर से लेके सिंदौली और जो है सीतापुर तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। बरेली से लेके पीलीभीत हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अमरोहा से लेके नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर और शामली, सरदाना, मवाना तक हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। यहाँ कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे और ठीक ठाक बारिश दे सकते हैं। बाकी ये है आज का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।